Hello students, now I will explain the science of class 8, lesson 6, page number 80, heading है types of combustion। अब हम type of combustion के बारे में पढ़ेंगे। Combustion is mainly of three types। Combustion तीन तरह के होते हैं। पहला है रैपिड combustion मतलब बर्निंग। सेकंड है स्पॉन्टेनियस combustion, ये तुरंत ही जल के ख़त्म हो जाती हैं। और थर्ड है एक्सप्लोजन, विस्फोट का होना। तो पहले है रैपिड combustion। रैपिड combustion occurs when a substance burns rapidly to produce heat and light, as in LPG, paper and the wick of an oil lamp। हमारे घर में जो दिया जलता है, जो LPG गैस जलती है जिस पर हम अपना खाना पकाते हैं, या पेपर का जलना, ये सभी चीज़ें रैपिड combustion के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें जलने लगती हैं, तेज़ी से जलती हैं और हीट और लाइट हमें दोनों मिलता है, हमें फ्लेम भी मिलता है। नीचे स्टूडेंट्स फिगर दिया गया है। अगला है स्पॉन्टेनियस combustion। Spontaneous combustion occurs when a substance starts burning suddenly even without being heated। Spontaneous combustion वह होता है जिसमें कोई चीज़ हम गर्म नहीं भी करते हैं लेकिन अचानक से उसमें आग पकड़ लेती है, अपने आप जलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फास्फोरस इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। वाइट फास्फोरस 35 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। इफ़ द टेम्परेचर इन ए रूम रेजेज एबव 35 डिग्री सेल्सियस, अगर मान लो किसी रूम में वाइट फास्फोरस रखा हुआ है और उस रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया या उसके ऊपर हो गया, वाइट फास्फोरस विल बर्न इनटू फ्लेम्स स्पॉन्टेनियसली। तुरंत ही अपने आप वाइट फास्फोरस जलने लगेगा, बिना उसे हीट किए हुए, बिना आग लगाए हुए ही वाइट फास्फोरस तुरंत ही जलने लगेगा। अब स्टूडेंट्स अगली हेडिंग है एक्सप्लोजन। ए प्रोसेस ऑफ combustion where large amount of gases are evolved with the production of a tremendous amount of heat, light and sound is called explosion। एक्सप्लोजन वह combustion है जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट, लाइट निकलती है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गैस निकलती है और ये एकदम से अचानक होता है। विस्फोट होना कहते हैं, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट होना होता है स्टूडेंट्स। तो जब स्टूडेंट्स कहीं पर विस्फोट होता है तो अचानक से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है, लाइट निकलती है। जैसे आप सभी ने स्टूडेंट्स पटाखा देखा होगा, जब दिवाली में हम लोग पटाखे छोड़ते हैं या ऐसे दीपावली में हम कोई भी फायरवर्क्स जलाते हैं तो एक झटके में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट, लाइट ये सब निकलती है। इसी को ही हम एक्सप्लोजन कहते हैं। अगला है स्टूडेंट्स रीडिंग कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट combustion। Complete combustion of a substance takes place in the presence of sufficient air or oxygen। जब ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है तब किसी भी चीज़ का कंप्लीट combustion होता है, वह चीज़ पूरी तरीके से जलती है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। कंप्लीट combustion के बाद जो चीज़ पूरी तरीके से जल जाती है और इस प्रोसेस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट और लाइट मिलती है। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट combustion हमेशा एयर की पर्याप्त मात्रा में होता है। जैसे LPG जिस पर हम खाना बनाते हैं, इसका कंप्लीट combustion होता है। इनकम्प्लीट combustion ऑफ ए सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, एयर की मात्रा कम होती है और हम किसी चीज़ को जला देते हैं तब उसका इनकम्प्लीट combustion होता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट combustion में क्या क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जब तक ऑक्सीजन पूरी रहेगी तब तक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगता है। सूट, कालिक, काला काला बनता है, ये काला होता है सूट, कालिक। स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर घर में दिया जलता हो तो उसके ऊपर जो काला काला हिस्सा जम जाता है, इसे ही हम लोग सूट बोलते हैं। वाटर, भाप बनता है। हीट और लाइट भी इसमें निकलती है। स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट combustion में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और ये बहुत ही घातक गैस होती है। देखिए, बंद कमरे में कहते हैं कि अंगीठी जला के हमें नहीं सोना चाहिए, तो उसका रीज़न यही होता है कि जब कमरा बंद होता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती रहती है, क्योंकि हम लोग सांस भी लेते हैं। और अगर उसमें हमने अंगीठी भी जला दी तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और अब कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बजाय
अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगता है, जिसे हम अपने सांस के साथ अंदर लेते हैं, और यह हमारे हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके एक परमानेंट कंपाउंड बनाती है, और इस तरीके से धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में कम होने लगती है, हम बेहोश होने लगते हैं, और अगर ज़्यादा देर तक इस कंडीशन में रहे तब हम लोगों की डेथ भी, किसी भी मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। इसी कारण से बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है फायर फाइटिंग। We have learned that there are three essential conditions for combustion producing fire. हमने ये भी पढ़ा ऊपर कि जलने के लिए तीन चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। एक होता है किसी जलने वाली सब्सटेंस का होना, एक है ऑक्सीजन का होना, और तीसरा है प्रॉपर टेम्परेचर तक उस ऑब्जेक्ट को गर्म होना। सो इफ़ वन और मोर ऑफ दीज कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, द फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड। अगर इन तीनों में से एक या एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो आग अपने आप बुझ जाती है। देयरफॉर फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग इज। इस तरीके से जो नीचे दी गई चीज़ें हैं इनमें से कोई एक करके हम आग को बुझा सकते हैं। क्या है? पहला पॉइंट है द रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द प्लेस एंड द सराउंडिंग एरियाज़। अगर कहीं आग लगी हुई है तो जो चीज़ जलने वाली है उसे अगर हम हटा दें तो हमारी आग बुझ जाएगी। भाई जब जलने वाली चीज़ ही नहीं रहेगी तो आग कहाँ से लगेगी? तो हम इस तरीके से जलने वाली ऑब्जेक्ट को हटा करके आग बुझा सकते हैं। अगला है बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, दैट इज़ बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दें या ऑक्सीजन वहाँ से किसी तरीके से हटा दें तब भी आग बुझ जाएगी। और थर्ड है बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग ऑब्जेक्ट। जो चीज़ जल रही हो अगर हम उसे ठंडा कर दें, उसका टेम्परेचर कम कर दें और उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर उसका कर दें तब भी आग अपने आप बुझ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस तीनों तरीक़ों से हम आग बुझा सकते हैं। अब आप इसको सिंपली समझिए कि अगर जैसे मान लो एक लकड़ी में आग लगी है, अगर हम लकड़ी को आग के पास से हटा दें तो जब लकड़ी नहीं रहेगी तो आग कहाँ से लगेगी? तो पहला होता है कि जो जलने वाली चीज़ है जैसे लकड़ी, उसको हटा देना। दूसरा है कि ऑक्सीजन को हटा देना। मान लो लकड़ी जल रही है, उसके ऊपर आप कोई चीज़ जैसे कपड़ा तुरंत लपेट दीजिए, तो जब कपड़ा लपेट देंगे तो ऑक्सीजन आग तक नहीं पहुंच पाएगी, और जिसकी वजह से लकड़ी तो रहेगी, लकड़ी का टेम्परेचर भी ज़्यादा है क्योंकि वह जल रही है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाया क्योंकि आपने कंबल लपेट दिया था, इस कारण से भी आग बुझ जाती है। तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करके भी आग को बुझा सकते हैं। और तीसरा रीज़न है हम जलती हुई ऑब्जेक्ट को ठंडा कर दें, उसका टेम्परेचर को कम कर दें। अब जैसे अगर लकड़ी जल रही हो उसके ऊपर आप पानी डाल दीजिए या किसी भी तरीके से उसके टेम्परेचर को आप कम कर दीजिए उसके इग्निशन टेम्परेचर से, तब भी आग बुझ जाएगी। तो ये तीनों कंडीशन होती हैं किसी भी जगह की आग को बुझाने के लिए। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।